जाने के कारण लखनऊ पुलिस ये समझ नहीं पा रही है कि किन ग्राउंड के चलते इन स्कूलों पे मुकदमा दर्ज किया जाए। संत कबीर नगर जिले के मुसाफिरों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। वजह है जिले में एक भी बस डिपो का न होना। ये जिला 1992 में मायावती सरकार ने बनवाया था। जिला बनने के बाद करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज भी यहाँ बस डिपो नहीं बनाया गया, जिससे मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले को बने 17 साल हो गए हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यात्रियों के लिए तो काफी है, हम लोग कर्मचारी हैं, किसी तरह से दूसरे के घर में रह करके अपना एमएसटी का कारोबार यहाँ देख करना हमारा प्रमुख कार्य है। इसके बाद गाड़ियों को रुकवाना, यात्रियों को बैठवाना, ये काम हम लोगों को सौंपा गया है, जिसका निर्वहन यहाँ 2 कर्मचारी हैं, दोनों लोग हम ये काम देखते हैं। संत कबीर नगर पर्यटन और व्यापार की दृष्टि से काफी अहम है, लेकिन अभी तक विभाग जमीन तक नहीं तलाश कर पाया है। चित्रकूट के सीएमएस ने एक नर्स के साथ बदसलूकी कर दी। नर्स ने इसकी शिकायत जब विधायक से की तो हंगामा हो गया। दरअसल आज सुबह जब अस्पताल की नर्स देर से ड्यूटी पर आई तो सीएमएस ने शराब के नशे में नर्स को उल्टा सीधा कहते हुए डांट लगाई। पीड़ित नर्स का कहना है कि सीएमएस डॉक्टर आर.बी. गौतम अक्सर लोगों के साथ ऐसी हरकत करते हैं। सीएमएस की हरकत से परेशान होकर नर्स ने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक से की। नर्स की शिकायत पर जब विधायक सीएमएस के पास पहुंचे तो सीएमएस ने जमकर हंगामा किया। वहीं नर्स की शिकायत पर चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर सीएमएस ने सदर विधायक के साथियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। इस तरह के जो अधिकारी हैं वो अगर ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे और जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो उनको जिले से बाहर कराएंगे और विभागीय उनके खिलाफ जांच होगी। फिलहाल नर्स की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों पक्षों को स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त 8 जोनल अध्यक्षों के बीच काम का बंटवारा कर दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को मुलायम सिंह के गढ़, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी संसदीय क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि सांसद आरपीएन सिंह को बहराइच, कैसरगंज, गोंडा जैसे इलाकों का कार्यभार दिया गया है। वहीं सांसद पीएल पुनिया को बदायूं, आंवला, बरेली जैसे इलाकों का जिम्मा दिया गया है। दूसरी तरफ सांसद राजा रामपाल को बांदा, झांसी, हमीरपुर जैसे इलाकों का काम सौंपा गया है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने इन अध्यक्षों को 3 महीने के भीतर संगठन को मजबूत करने की हिदायत दी है, ताकि अगर मध्यावधि चुनाव हो तो कांग्रेस लड़ाई के लिए तैयार रहे। अलीगढ़ के टीकाराम कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने एडमिशन को लेकर जमकर हंगामा काटा। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन एडमिशन में धांधली कर रहा है। इस धांधली की वजह से करीब 100 छात्राओं का अब तक एडमिशन नहीं हो पाया है। आज जब कॉलेज ने छात्राओं के एडमिशन से इनकार कर दिया तो छात्राओं ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। रुड़की के लक्सर में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। बारिश के कहर में लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस भी आ चुका है, जिसने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। लोगों का कामकाज भी पूरी तरह ठप हो चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी। खटीमा में आज से वकील भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वकीलों ने 2 दिन तक कार का बहिष्कार किया है। वकीलों का आरोप है कि उनके साथी की मौत संपत्ति के विवाद के चलते परिवार के लोगों ने की थी, जिसको लेकर पुलिस ने मामले की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।
कि हम सभी अधिवक्तागण, जब हमें ये ज्ञात हुआ कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की कार्यशैली साफ नजर नहीं आई, तो कल हम लोग सभी एकत्र होकर पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हम किसी भी तरीके से इन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। हम ये बिल्कुल साफ तौर पे ये कह देना चाहते हैं कि पुलिस जिस तरीके से बिकना जानती है, तो हम वकील लोग उस वकील ऐसे पुलिस प्रशासन को हटाना भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार 5 वर्षों बाद वापस लौट आई है, पर शायद उनके कार्यकर्ताओं का चरित्र और चाल अब तक नहीं बदला। यही कारण है कि कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर आज दुराचार की पीड़ित महिलाओं को सपा कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर जमकर पीटा, और अब पूरे मामले में इस सत्ता पक्ष के मंत्री के दबाव के चलते पुलिस कार्रवाई से भी कतरा रही है। बागपत में आज गुस्साए छात्रों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे में 2 घंटे तक जाम लगाए रखा। दरअसल सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज के छात्र कॉलेज परिसर के बाहर लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और कॉलेज के पास फैली गंदगी को लेकर कई दिनों से परेशान थे। उन्होंने कई बार इस बात की शिकायत भी की, लेकिन किसी ने भी इन छात्रों की मदद नहीं की। इस अनदेखी के चलते छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। आखिरकार मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही छात्रों का गुस्सा शांत हुआ। बलिया में बांध का फाटक टूटने से अफरा तफरी मच गई, जिससे घाघरा नदी अपने उफान पर आ गई। घाघरा में उफान के चलते कई गांवों में पानी घुस गया, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर इलाके में बने बांध का रेगुलेटर देर रात टूट गया था, जिससे घाघरा नदी में देखते ही देखते पानी भर गया, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल चौपट हो गई। वहीं बांध में एक पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने करवा दिया है। पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया था, आरएस के द्वारा उसी पर रेगुलेटर बनवाया गया है। रेगुलेटर फेल कर गया, जिसके कारण से नदी के पानी का बहाव बस्तियों में आने लगा। जैवी सूचना विभाग के लोगों ने आया है और उसको कंट्रोल में नियंत्रण में कर लिया। घाघरा नदी बहती है, घाघरा में डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। इसी पुल के नीचे रेगुलेटर यानी फाटक भी लगाया गया है, लेकिन घटिया क्वालिटी के चलते वो ज्यादा दिन टिक नहीं सका। रुड़की के झाबरेड़ा इलाके के चौधरी भरत सिंह इंटर कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। इसी के चलते कॉलेज में विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें एक की जान चली गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। युवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। झगड़ा में जो है कि जो सरकारी स्कूल है, इंटर कॉलेज है, उसके बाहर जो है लोगों का झगड़ा हो गया था, जिसमें जो है कि इनका आपस में किसी ने चाकू मार दिया, जिसमें जो है कि इसको हम अस्पताल आए हैं, जिसमें इसमें मृत्यु घोषित कर दिया गया है। अभी पता नहीं है इस बार, अजो साहब मौके पे हैं, वो जांच कर रहे हैं। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। फर्स्ट बेबी नेम ली, पर बच्चों का नाम रख ली उंगली। सेकंड बेबी नेम लिया खुजली और लवली। थर्ड बेबी नेम ली बुकली। मदरली को आया गुस्सा और वो वहाँ से कट ली। मैडम कटली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. Hi.
कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। आगरा में युवक की संदिग्ध मौत के बाद बवाल, गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियां फूकी, तोड़फोड़, पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़े। यूपी के 6 जिलों में सड़क हादसे, 15 से ज्यादा लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश, कहा संकट में करने पड़ते हैं कड़े फैसले, बहकाने वालों की बातों में न आए। यूपीए सरकार से तृणमूल ने तोड़ा नाता, ममता के 6 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, एफडीआई पर संसद में वोटिंग कराने की मांग। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का बयान, यूपीए को सीबीआई के दबाव में समर्थन दे रहे मुलायम, तीसरे मोर्चे पर कहा थर्ड फ्रंट का कोई भविष्य नहीं। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा से अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, फर्जी भारतीय वीजा बरामद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। अंबेडकर नगर में गैंगरेप पीड़ित महिला पर जुल्म, कलेक्ट्रेट परिसर में आरोपियों ने जमकर पीटा, महिला का आरोप, आरोपियों को बचा रहे हैं यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री। अमेठी की जिले के तौर पर मान्यता रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला, माया सरकार ने सुल्तानपुर और रायबरेली को काटकर बनाया था जिला। लखनऊ में चल रहे हैं 250 फर्जी स्कूल, जिला विद्यालय निरीक्षक ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग, हजारों मासूमों का भविष्य दांव पर। और टिहरी लोकसभा उपचुनाव की जंग हुई तेज, कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा ने दाखिल किया नामांकन, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। और सीधे आपको हम देहरादून लेके चलेंगे, हमारे देहरादून स्टूडियोज में पहली बार श्री साकेत बहुगुणा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साकेत बहुगुणा, समाचार प्लस पर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना सीधा सरल 38 बरस का नौजवान, इतनी ज्यादा विश्वसनीयता, इतना भरोसा खुद पर, शब्दों में इतना ठोस एक जो विचार, वो सब कैसे लेकर आते हैं आप? देखिए, मैं वकील हूं, पेशे से मैं वकील हूं और 10 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकालत करी है। 5 साल से मैं इंडिया बुल्स, एक कॉर्पोरेट कंपनी है जिसका ग्रुप प्रेसिडेंट के लेवल पे काम किया है। और इसके अलावा पिछले 15 वर्षों से पिताजी के क्षेत्र में टेहरी लोकसभा में मैंने विभिन्न तरीके के रोल निभाए हैं और पिछले 2 इलेक्शनों में तो मैं उनका चीफ इलेक्शन एजेंट भी था। तो उसके कारण यहाँ की सारी समस्याएं जो हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, उससे भली भांति अवगत हूं। जी साकेत जी, एक चीज और जो हमारी लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों का ये कहना है कि साकेत के भीतर एक बात है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, स्वभाव सरल है, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है और सीधी सटीक बात कहते हैं। बीजेपी को सीधी चर्चा की चुनौती देते हैं कि जिन जिन मुद्दों पर बीजेपी असहमत है वो उन मुद्दों पर सदन से तो भागती है, लेकिन अगर सड़क पर हमसे चर्चा करना चाहती है तो चर्चा कर सकती है। और ऐसा वो अमेरिका में जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान होता है, जब इलेक्टोरल स्कूल्स के चीजें होती हैं, प्रोसेस होता है, वो परंपरा जो आप मौखिक तौर पे कहते हैं, वो उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक मेरे खिलाफ काफी भ्रमित प्रचार चला रही है भाजपा, जिसमें एक ये प्रचार कर रहे हैं कि साकेत बहुगुणा को क्षेत्र की, खासतौर से टेहरी लोकसभा क्षेत्र की दिक्कतों के बारे में, समस्याओं के बारे में ज्ञान नहीं है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को कि साकेत बहुगुणा जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, उनके साथ डिबेट करने को तैयार है, तर्क वितर्क करने को तैयार है। और यह खाली क्षेत्र की समस्या ही नहीं, राज्य की समस्या, देश की समस्या और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पे भी अगर बहस करना चाहें तो साकेत तैयार है। मैं ये साबित करना चाहता हूं
कि इस क्षेत्र से जो हमारे परिवार का लगाव रहा है, जो स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का लगाव रहा है, मेरे पिताजी का लगाव रहा है, मेरे अंदर भी वैसे ही इस क्षेत्र के लिए भावना है और कुछ सेवा करने की इच्छा है। जी, क्या प्राथमिकताएं हैं? अगर मैं फिंगर टिप्स में आपसे कहूं कि पॉइंट वाइज मुझे प्राथमिकताएं गिना दीजिए तो क्या होंगी साकेत भाई? देखिए, प्राथमिकता तो ये है कि आज स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो आज आपको पता है कि यहाँ पर जो बारिश हुई है, जो पीछे आपदा आई है, इसकी वजह से इन 3 चीजों की सख्त जरूरत है। इसके अलावा बिजली की एक प्रॉब्लम है। जैसे हम देहरादून शहर की बात करें, आज हमें उत्तराखंड में राज्य में बिजली खरीदनी पड़ रही है। जो आज हमारा स्टेट ऊर्जा सरप्लस होना चाहिए था, वो स्टेट में आज बिजली की कमी है। तो कई चीजें हैं जिन पे